बिहार की राजनीति एक बार फिर उस दौर में लौटती दिखाई दे रही है जब सत्ता की लड़ाई विचारों से नहीं, गोलियों और गाड़ियों के टायरों से लड़ी जाती थी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के समर्थक और राजद से जुड़े रहे बाहुबली नेता दुलार चंद यादव की हत्या ने न केवल स्थानीय चुनावी माहौल को झकझोर दिया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या बिहार की सियासत कभी अपराध मुक्त हो पाएगी। जिस धरती ने लोकतंत्र के लिए सबसे गहरी जन जागरूकता दिखाई, वही आज चुनाव प्रचार के दौरान खून बहा रहा है। यह बिहार की सियासी संस्कृति के लिए गहरी चिंता का विषय है। बीते गुरुवार को हुई इस घटना में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की मौत उस समय हुई जब उनका काफिला मोकामा इलाका से गुजर रहा था। इसी दौरान जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों से भिड़ंत हो गई। देखते देखते माहौल हिंसक हो गया, गोलियां चली और फिर दुलार चंद यादव को गाड़ी से कुचल दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने पहले गोली मारी और बाद में गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी। इस घटना ने बिहार की चुनावी प्रक्रिया को हिंसक बना देने वाली परंपरा की एक और भयावह मिसाल पेश की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की और शनिवार की रात जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जब डीजीपी विपिन कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि घटना में मौजूद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होगी। उनके अनुसार मोकामा की इस वारदात में केवल दो दलों के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक भीड़ शामिल थी और इस भीड़ के हर सदस्य की भूमिका की जांच की जा रही है। डीजीपी ने बताया कि अब तक 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सीआईडी और जिला पुलिस मिलकर जांच में जुटी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दुलार चंद की मौत किसी भारी वस्तु, संभवतः गाड़ी के चढ़ जाने से हुई, यानी गोलीबारी की अफवाहों के बीच अब यह भी संभावना खुली है कि हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। डीजीपी ने यह भी कहा कि मोकामा की स्थिति उस समय दंगा जैसी थी, इसलिए वहां मौजूद हर व्यक्ति पर सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। इसी क्रम में अब जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी की गिरफ्तारी की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि वे घटना स्थल पर मौजूद थे। यह पूरा मामला केवल एक हत्या नहीं, बल्कि बिहार के चुनावी व्यवस्था पर गहरी चोट है। लोकतंत्र में चुनाव विचारों, नीतियों और जनता के भरोसे से लड़े जाते हैं, न कि गोलियों और हिंसा से। लेकिन मोकामा की यह घटना उस कठोर सच्चाई की याद दिलाती है कि बिहार में बाहुबली राजनीति अब भी जिंदा है। वह बस अपनी भाषा और चेहरे बदल चुकी है। मोकामा की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो यह इलाका लंबे समय से अपराध और सियासत के गठजोड़ का केंद्र रहा है। अनंत सिंह, जिन्हें कभी छोटे सरकार कहा जाता था, उसी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। वहीं दुलार चंद यादव भी अपने दौर में बाढ़ मोकामा क्षेत्र के प्रभावशाली नेता और बाहुबली माने जाते थे। दिलचस्प यह है कि इस चुनाव में वे किसी दल के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि जन सुराज पार्टी के प्रचारक के रूप में मैदान में उतरे थे। उनका इस नए राजनीतिक समीकरण से जुड़ना मोकामा की पारंपरिक राजनीति के लिए चुनौती बन गया था और शायद यही टकराव का बीज भी बना। आज जब पुलिस दोनों राजनीतिक उम्मीदवारों की गिरफ्तारी की बात कर रही है, तब यह केवल कानून की मजबूती का संकेत नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की विफलता का भी प्रमाण है जो चुनाव के दौरान हिंसा को रोक पाने में बार बार असफल साबित होती है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सजग राज्य में ऐसी घटनाएं न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलंकित करती हैं, बल्कि जनता के मन में यह भय भी पैदा करती हैं कि राजनीति अब लोक सेवा नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका है। मोकामा का यह हत्याकांड हमें याद दिलाता है कि जब चुनावी राजनीति अपराध से घिर जाती है, तब लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाती है। आज जब एक और राज्य पुलिस निष्पक्ष कार्यवाही का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस कार्यवाही का अंत किसी अस्थायी सुधार में होगा, या फिर यह भी किसी चुनावी अध्याय की तरह जल्द भुला दिया जाएगा। बिहार की राजनीति को अब यह तय करना होगा कि वह किस दिशा में जाना चाहती है, कानून और व्यवस्था की ओर, या फिर बाहुबली और बदले की राजनीति की ओर।